अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यार आज आप सब लोगों के लिए, जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री है उनके लिए भी और जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में कार की कीमतों में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आने वाली है। ख़रीदारों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो तैयार हो जाएं जिनके ये थे कि जी गाड़ियों की प्राइसेस बहुत महंगी हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अब गाड़ियों की कीमतें बहुत जल्द जो है वो बहुत ऊंचे लेवल तक नीचे आने वाली हैं, क्योंकि आईएमएफ और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ आईएमएफ का एक मुआहिदा तय पाया, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो टैरिफ के वो ड्यूटीज़ थी वो कम की हैं। बहुत हद तक उन्होंने 5 साल का प्लान दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि आप इन 5 सालों में अपनी जो ड्यूटी है वो कम से कम करें, ताकि जो लोकल असम्बल 0 मीटर कार हैं वो भी, और जो पाकिस्तान से बाहर आप इंपोर्ट करके लाते हैं पाकिस्तान में, वो भी उनके ऊपर टैक्सेस कम कर दिए जाएं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स ही आप लोगों को मार देते हैं। गाड़ी आप मंगवाते हैं, इतनी गाड़ी की प्राइस जापान में नहीं होती जितना उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, ड्यूटी जिसको आप बोलते हैं। तो आपकी आरडी रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो भी कम हो रही है और उम्मीद है कि वो ख़त्म ही हो जाएगी। और उसके बाद बाकी ड्यूटीज़ में भी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आने वाला है। और ये जो अमल है ये जो एक्टिव होगा, यानी कि ये जो इसके ऊपर अमल दरामद होगा वो आपका 2025 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ जो है वो मेरे माइंड में चुभ रही है मुझे कि हमेशा से डे फर्स्ट से 25 साल से मैं भी इस बिजनेस में हूं, मैं देखता आया हूं कि जब बजट आता है जून के अंदर तो वल्लाह आलम, लेकिन गवर्नमेंट तो है ना हमारी। पाकिस्तान के जितने ब्रांड हैं लाइक टोयोटा और होंडा और पाक सुजुकी, इनको जो है फ़ायदा दे दिया जाता है। इनकी गाड़ियां फिर जो है वो आ जाती हैं। और हमेशा जो जापानीज गाड़ियां हैं, चाहे इंपोर्टेड गाड़ियों को आप देख ले, इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर बैन लगा दिया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है, ड्यूटी बढ़ा दी जाती है कि मंगवाई ना जाए पाकिस्तान में। बट अब जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला ये न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो कारों के खरीदार हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो जो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जुलाई में अगर अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा है और आप बहुत से सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ है वो गर्दिश कर रही है और ये फेक नहीं है, ये अथेंटिक खबर है। आईएमएफ की डील हुई है पाकिस्तान से। मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूँ कि आईएमएफ के दरमियान होने वाला मुआहिदा जो है वो आइंदा 5 सालों में कस्टम टैरिफ 6% तक कम कर दिया जाएगा। यार 6% भी कम हो जाए ना तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। और इस फैसले से गाड़ियों की कीमतों में नुमाया तौर पर कम होने का इम्कान है, क्योंकि मौजूदा टैरिफ जो है वो 10.6% तकरीबन जो है वो निस्फ कर देंगे। इस पॉलिसी का मकसद मुल्क की मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाना है, क्योंकि बिजनेस को अगर आप देखें तो यार बिजनेस पाकिस्तान में इस टाइम टोटली डाउन है। गवर्नमेंट इमरान खान की क्या थी और मियाँ साहब की क्या है, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन हमने जो है, मैं अगर पर्सनली देखूं तो बिजनेस पाकिस्तान का जो है वो चलना चाहिए, क्योंकि ये पहिया जो है वो चलेगा तो सर्कल ये चलेगा और आपके पाकिस्तान की जो है वो आप कह लें कि खुशहाली बरकरार रहेगी। अभी तो जो आप देख रहे हैं वो अल्लाह ताला ही बस चला रहा है, बाकी कोई भी नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये अमल हो गया तो पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे कम टैरिफ वाला मुल्क बन जाएगा और इससे जो है वो बहुत ज्यादा कमियां आएंगी। तमाम इंपोर्ट्स पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ जो है वो 20% तक करना इन्होंने पहले साल में गाड़ियों की आरडी जो है वो 55% से लेकर 90% तक कमी करने का इम्कान है। 90%, अगर 100% आरडी लगी हुई है या चलो जितने परसेंट भी लगी हुई है, 90% भी आरडी अगर ड्यूटी उड़ जाती है तो आप सोचें। अब अगर ये मेरी वीडियोस वो दोस्त अगर देख रहे हैं जो गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई से भी मुल्क से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि अगर ये आरडी भी खत्म हो जाती है और ड्यूटी का टैक्स भी कम हो जाता है तो किधर से, यहां से समझ लें कि आप यहां पे आ जाएंगे और फिर जो है वो बड़ा अच्छा ड्यूटी कम होने के बाद जो है वो आपको पैकेज मिल जाएगा। आप गाड़ियां बासानी इंपोर्ट करेंगे और
उसके बाद फिर गरीब बंदा जो है जिसका बजट ही 20-30 लाख रुपए का है, वो बड़े आराम से 0 मीटर गाड़ी भी खरीद सकेगा, और अगर वो इंपोर्टेड की तरफ जाता है तो इंपोर्टेड गाड़ी भी खरीद सकेगा। पाकिस्तान के कार खरीदारों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। ये नई पॉलिसी पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक इनकलाब के तौर पर साबित होनी है अगर ये हो जाता है तो। और फिर मुख्तलिफ कस्टम आप जो भी गाड़ियां मंगवाते हैं उसमें जितना भी उसके स्लीब आप कह लें कि मुख्तलिफ कस्टम की जो स्लीब है ना उसमें कमी ये ला रहे हैं। IMF ने ये डील की है पाकिस्तान गवर्नमेंट से और ये बहुत अच्छा इकदाम है। सिर्फ अब दुआ ये है कि इस पे ये गवर्नमेंट साबित कदम रहे और इसको अचीव कर दें, इस गोल को कि टैक्सेस कम कर दें। और आप देखिएगा कि अगर टैक्सेस कम हो जाते हैं तो गाड़ियों का कारोबार किस तरह बेहतरीन होगा, और फिर आप 0 मीटर गाड़ी की तरफ जाएं या इंपोर्टेड गाड़ी की तरफ जाएं, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये खबर कार खरीदारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 2025 जुलाई से ये अमल दरामद होगा, स्टार्ट हो जाएगा और 2030 तक इस टैरिफ को 6% तक लाना है। और उसके बाद जितनी भी जो है वो टैरिफ में कमी से इंपोर्टेड ड्यूटीज़ और दीगर इजाफी लागत कम होगी, इसलिए नई और इंपोर्टेड गाड़ियां जो है वो फिर मज़े हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 2004-05 की, तो यार क्या वो टाइम था कि जिसमें आप मार्क-एक्स खरीदते थे, यकीन कीजिए 20 लाख रुपए की मार्क-एक्स आती थी और 660 सीसी गाड़ी सिर्फ 7-8 लाख रुपए की थी। वो टाइम अभी तो नहीं आएगा, लेकिन जो ब्रैकेट 40-50 लाख रुपए पे 1000 सीसी गाड़ी चली गई हुई है, अगर वो 30-35 लाख रुपए पे भी आ जाती है 1000 सीसी गाड़ी, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और 2030 तक इस टैरिफ को 6% तक लाने का हदफ इन्होंने मुकर्रर किया है। इस तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की पॉलिसियां भी बनी है, जिसमें 2 तरह की पॉलिसी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि एक तो नेशनल टैरिफ पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत 2030 तक औसत टैरिफ को 7.4 तक लाना है। और ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत खसूसी तौर पर गाड़ियों के टैरिफ में मजीद कम किए जाएंगे। और फिर बात वो ये, जब इनमें टैक्सेस कम हो गए तो आप सोचें कि बात कहां से कहां आ जाएगी। इजाफी कस्टम ड्यूटीज जो है वो भी कम हो जानी है। रेगुलेटरी ड्यूटीज जो है वो 80% तक कम करने का इनका प्लान है और 7% तक इजाफी कस्टम ड्यूटी का खात्मा और 2% तक ड्यूटी का भी खात्मा होगा। आइंदा साल से एक नया 6% कस्टम ड्यूटी स्लीब मुतारिफ कराया जा रहा है। और ये तमाम तब्दीलियां मैं आपको फिर बता रहा हूं जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगी और ऑनवर्ड 2030 तक ये प्लान जो है वो मुकम्मल इसके ऊपर अमल दरामद होना है और उसको इन्होंने लाकर जो है वो 6% पर कर देना। जो कि अभी ड्यूटीज जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, हर एक की पहुंच से गाड़ी बाहर है, चाहे वो पाक सुजुकी की सुजुकी ऑल्टो ले ले 33 लाख रुपए की है, या आप कोई और गाड़ी ले ले। पॉलिसियां इस तरह की पाकिस्तान में आ गई हुई हैं और वो बनी हुई है कि यार इसका अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन अब ये जो सीन है ये अगर हो जाता है तो यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो आपको मिल जाएगी। और मेरा ख्याल है, बल्कि मैं दुआ भी करता हूं कि ये लाजमी हो, क्योंकि ये हो जाता है तो जितने भी यूजर है गाड़ियों के खरीदार हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, और जो इस बिजनेस से मुंसलिक है उनके लिए तो और भी ज्यादा खुशी की बात है कि वो बआसानी गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हैं कम ड्यूटीज में। और फिर उसके बाद जो है वो गाड़ियां मजीद आएंगी और आने के बाद हर एक को जो है वो बड़ा आसानी बंदा जो है वो गाड़ी खरीद सकेगा। अब आपने मुझे बताना है कि आपकी क्या राय है, आप इस पॉलिसी से मुत्तफिक हैं, आप क्या सोचते हैं। आपने मुझे राय से जरूर आगाह करना है कि आया ये पॉलिसी पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होगी या नहीं। आपको क्या लगता है, आपने मुझे जरूर अपनी राय से आगाह करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन ऑल पर जाकर प्रेस के लिए। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।